सिरसा में ब्रह्म कुमारी आनंद सरोवर में हुआ 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। 5 श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के साथ शादी रचाई। सिरसा में हुई 5 अनोखी शादियां आजीवन ब्रह्म का आचरण धारण किया। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी आनंद सरोवर में आयोजित विशाल प्रभु संपन्न समारोह में हरियाणा के विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और जन सेवा में आजीवन समर्पित होने जा रही 5 बहनों के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। यह प्रभु संपन्न समारोह संस्था की अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मुख्य प्रशासिका राज्य योगिनी सुदेशा दीदी की पावन उपस्थिति में हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी मृत्युंजय, पंजाब जोन इंचार्ज राजयोगिनी उत्तरा दीदी तथा सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी कैलाशा दीदी भी इस मौके पर उपस्थित रही। मुख्य अतिथि ने कहा कि वर्तमान समय में समाज सेवा में आजीवन समर्पित होने जा रही ये ब्रह्मा कुमारी बहनें युवा पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श है। इनके त्यागमी जीवन से अनेकों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने अपनी हार्दिक शुभ भावनाएं व्यक्त करते हुए सभी को बधाई दी। राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा कि आजीवन ब्रह्मचर्य, त्याग और तपस्या के मार्ग को धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। छोटी उम्र में बड़ा निर्णय लेकर समाज के लिए उदाहरण बनकर जीवन जीना मानव जीवन की शान है। उन्होंने बहनों को अपनी शुभ आशीष देते हुए सदा इस मार्ग पर मजबूती से चलने की प्रेरणा दी। राजयोगी मृत्युंजय ने आज के शुभ अवसर को सिरसा का गौरव बताया और जिला वासियों का आभार प्रकट किया। इसके अलावा समारोह में उपस्थित संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने भाव रखे और समर्पित हो रही 5 बहनों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध गायक बीके चांद बजाज, प्रबुद्ध कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा नृत्य ने भी समा बांधा। ओम शांति। कल 5 बहनों का समर्पण था, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में, लोगों को खुशियाँ आनंद देने के लिए, उनका भगवान से मिलन कराने के लिए, उनको सदा सदा के लिए भगवान के प्यार का एहसास कराने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जिसमें 4 बहनें हरियाणा की थी, 1 बहन यूपी की थी। उनके पेरेंट्स, उनके संबंधी सभी कल यहाँ पहुँचे थे और सिरसा डिस्ट्रिक्ट निवासियों का उमंग उत्साह तो देखते ही बनता था। बहुत अच्छी गैदरिंग थी, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। लगभग 3000 लोगों ने कल लंगर चखा, ब्रह्मा भोजन किया, बहुत प्यार से भगवान के इस प्रसाद को स्वीकार किया। और उसके साथ साथ आज मॉर्निंग में कंगनपुर रोड पे शास्त्रनाम चौक के पास एक और ब्रह्मा कुमारी की शाखा बनी है, उसकी इनॉग्रेशन थी आज। कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें श्री रणवीर गंगवा जी, जो लोक निर्माण एंड जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट आए थे
और आज एमएलए कालांवाली शीशपाल कंबोज जी आज के इनॉग्रल फंक्शन के मुख्य अतिथि थे। बाकी हमारे संस्था के जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज उपस्थित हैं यहाँ 2 दिन से, और कल सुबह उनकी विदाई होगी। और इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भ्राता मृत्युंजय जी भी शामिल हुए। हमारे सब जोन इंचार्ज बठिंडा से कैलाश दीदी और चंडीगढ़ से अनीता दीदी ये विशेष तौर पर उपस्थित रहे कल के फंक्शन में, और आज के भी फंक्शन में यही महान हस्तियाँ शामिल थी। और अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका टॉपिक है पावर ऑफ पॉज, क्योंकि हम लाइफ में पॉज, मोबाइल्स में जब चाहो पॉज कर लेते हैं, कुछ भी प्ले करते हैं पॉज का बटन होता है, लेकिन लाइफ में पॉज नहीं है, बहुत कम है। और कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति चाहता है कुछ पॉज हो जाए लेकिन हो नहीं पाता है। तो लाइफ में पॉज कैसे किया जा सकता है उसको समझेंगे, और उसको हिंदी में एक बहुत सुंदर सा शब्द आज हमने लिखा है, जरा ठहरिए। लाइफ में भी एक थोड़ा सा रुककर पॉज लेकर आगे बढ़ने में बहुत मज़ा है। संसार में भी जब पॉज लेते हैं ना तो किसी दूसरे की बात को ध्यान से सुनने के लिए, लाइफ में पॉज लेते हैं खुद को ध्यान से सुनने के लिए, भगवान को ध्यान से सुनने के लिए। कल जो शादियाँ हुई कितना जो है मनमोहक दृश्य था, और खासकर रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत कुछ लोगों ने कहा कि हमें सीखने को मिला, जो हमें फीडबैक मिला। और ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ थी। एक हमारे पास सरपंच बहन आई थी पर्सनल, जिसने मुझे कहा, नाथुसरी चोपटा की सरपंच रीटा जी कहती, अगर शादी से पहले मुझे ये ज्ञान मिल जाता तो मैं भी आज इन दीदियों के साथ बैठी होती समर्पण के लिए। ये उनकी वर्डिंग थी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब एक गुड फीलिंग थी कि भगवान से शादी भी होती है, और इतनी अच्छी होती है। जब हम ही इतना अच्छा फील कर रहे हैं तो जिनकी हो रही होगी तो उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। वो कहते हैं हम उनके चेहरों से, उनकी रूहानियत से, उनके वाइब्रेशन से और पूरे हॉल के वाइब्रेशन से हम फील कर रहे थे। ऐसा फीडबैक पब्लिक हमें दे रही थी। भगवान शिव के साथ शादियों का सिलसिला कब से चल रहा है, और क्या ये हर वर्ष होता है? हाँ जी, लगभग हर वर्ष भी होता है और कभी भी होता है। जब कुछ बच्चियां तैयार होती हैं तो मेन हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में होता है, पर सेंट्रल लेवल पे भी हम माउंट आबू से अपने बड़ों को बुला करके वो अरेंज कर लेते हैं। ये सिलसिला तो 1936 में जैसे भगवान धरा पर आए, उन्होंने आत्माओं को अपना बनाया, तो सिलसिला तो तभी से ही शुरू हो गया। जो सच्चे दिल से भगवान को अपना बना लेता है तो समर्पित है। भगवान एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, चलो तन से समर्पित तो केवल कन्याएं होती हैं, लेकिन मन से समर्पित तो आप जैसे गृहस्थी भी हो सकते हैं। तो सिरसा में भी कब से ये शादियों का सिलसिला चल रहा है? सिरसा में भी 69 से सेंटर चल रहा है। 55 वर्ष हो गए हैं, तब से ही ये सिलसिला जारी है। हर वर्ष कुछ कुछ बच्चियां आकर के भगवान को समर्पित हो जाती हैं। जो वर्तमान समय में खारियां उप सेवा केंद्र की सेवाएं नियमित रूप में कर रही हूँ, और सिरसा कनेक्शन के अंतर्गत ये सेवाएं चल रही हैं जो हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी संभाल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 24 नवंबर हमारा समर्पण समारोह के कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बहुत भारी संख्या में माताएं, बहनें, भाई पहुंचे। वास्तव में ये हम सब बहनों का भोलानाथ भगवान शिव के साथ एक दिव्य अलौकिक विवाह हुआ है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज में हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं अपनी सेवाएं देते हुए, तो जब संस्था हमें अच्छी तरह देख लेती है, परख लेती है और हम भी परिपक्व हो जाते हैं, तब आपसी सहमति से ये निर्णय लिया जाता है कि हम भगवान शिव को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उनके निमित्त अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो कल इस कार्यक्रम में हमने भोलानाथ भगवान शिव को वरमाला भी डाली, क्योंकि वो हमारे वर हो गए,
और हम उनकी वधू हो गए। तो हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि दुनिया में तो विवाह दो देहधारियों के बीच में होता है, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मिलन हुआ जिसमें वो परम पिता परमात्मा जो निराकार है वो हमारे पति परमेश्वर हो गए और हम उनकी शिव शक्ति अर्धांगिनी हो गए। तो इस विवाह के द्वारा अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने हमें कितना ऊंचा टाइटल दे दिया है। अब हम भगवान की दृष्टि में मिसेस गॉड हो गए हैं। जैसे दुनिया में भी मिसेस का टाइटल मिल जाता है, तो हमें ये सबसे ऊंचा सम्मान जो भोलानाथ भगवान शिव से विवाह करने के बाद प्राप्त हुआ है। और इस सम्मान की स्मृति में रहने से आज ही हमें इतनी खुशी हो रही है और ये खुशी हमारी सदा काल की बनी रहेगी और हम ऐसे ही समाज की सेवा में अपना योगदान पूर्ण रूप से देते रहेंगे। मैं वर्तमान समय में चोपटा में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, जो बिंदु दीदी के कनेक्शन में है। और कल जैसे शिव जी के साथ हमारी शादी हुई, दुनिया में भी जैसे एक शादी होती है तो खुशी होती है, तो वो तो अलग काल की थोड़े टाइम की खुशी होती है, लेकिन हम सदा के लिए उस परमात्मा की अर्धांगिनी बन गई और सदा अमर जो हमारा पति है वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। पिछले 6 सालों से मैं ब्रह्मा कुमारी जी आनंद सरोवर सिरसा सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और कल का दिन यूँ कहूँ बहुत बहुत विशेष दिन था, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि उसको एक ऐसा वर मिले जो उसको सदा सुखी रखे। लेकिन आज का जो दौर हम देखते हैं शायद वो संपूर्णतः संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है और वो मेरा पति परमेश्वर बना है। तो ये खुशी है कि वो मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा पति है। और सिर्फ भाग्यशाली ही नहीं, मैं कहूँगी मैं बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। जुनीर से, जो पंजाब में है, और पंजाब की सेवाएं भी बिंदु दीदी जी ही संभालते हैं। बड़ी विशाल सेवाएं चल रही हैं। और जो कल हमारा प्रभु समर्पण हुआ उसमें हम 5 बहनों ने कल जो एक अपना समर्पण दिया परमात्मा के प्रति, उसमें मैंने ये देखा कि अगर हम अपने दुनिया में रहते हुए जब हम बातें करते थे तो हमारे घर में या हमारी ताई चाची हमें ये सिखाते थे कि जो पति होता है वो परमेश्वर होता है। तो और हमने अपने घर में शरीर छोड़ते हुए भी देखा, तो अगर पति परमेश्वर है तो फिर वो शरीर क्यों छोड़ रहा है, हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। और जो कल हमने विवाह देखा, असल में परमेश्वर जो पति है वो उसको कहा जाता है कि वो हमें कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी हमें ये होती है कि हम एक ऐसी बिटियां हैं अपने माँ बाप की जो कभी उनको टेंशन नहीं देंगी, कभी दुख नहीं देंगी। दुनिया में विवाह होता है, ससुराल जाती हैं, दुख होता है, टेंशन होती है, तो हम अपने माँ बाप को इस टेंशन से फ्री रखते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। हमारे रिश्तेदार भी हमारे से सुखी हैं कि इनकी तरफ से हमारे को कोई टेंशन नहीं है। ये छोटा सा अनुभव मेरी तरफ से।